Formation of differential equation we have also studied, though you might have aware that formation of differential equation concept has been deleted from the syllabus. No problem, if we have learned one more concept, it will help you in future. Today we are going to start differential equation part 2. In part 2, today's topic is variable separable form of differential equation. What is this variable separable form? If a differential equation can be expressed as f1 of y dy is equal to f2 of x dx. ध्यान से समझिए, अगर हम डिफरेंशियल इक्वेशन को रीअरेंज करके y वाले फंक्शन के साथ टर्म्स के साथ dy और x वाले टर्म्स के साथ dx अगर हम ऐसा एडजस्ट कर सकते हैं, तब हम कहते हैं कि वो डिफरेंशियल इक्वेशन वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में है। तो वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म की विशेषता है कि जब अगर आपने किसी डिफरेंशियल इक्वेशन को इस फॉर्मेट में एक्सप्रेस कर दिया, तो इसके बाद सीधे इंटीग्रेट करना है। इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स we get integral f1y dy is equal to integral f2x dx plus c एक रिजल्ट आएगा जो भी इंटीग्रेशन करने के बाद होगा, that will be the solution of the differential equation. So very clear concept, just you will have to aware that the equation should be a simple example should be expressed separately with variables. तो यहाँ पर हम लोग एक बहुत सिंपल एग्जांपल से शुरुआत करते हैं। 2006 में ये क्वेश्चन पूछा गया, सॉल्व dy by dx is equal to log x plus 1. Very simple differential equation. Solution, you should start like this. Given differential equation can be rearranged as dy is equal to log x plus 1 dx. इस प्रकार से इस फॉर्मेट में इसको अरेंज कर दें तो ये पक्का वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म है। यहाँ y के साथ कुछ नहीं है, मीन्स 1 है, एंड 1 कैन बी ट्रीटेड एज फंक्शन ऑफ y बिकॉज़ वी कैन राइट इट y raised to the power 0. Now when the differential equation has been rearranged in variable separable form, what you have to do? Integrating both sides. Integrating both sides, what we get? We get integral 1 dy is equal to integral log x plus 1 dx. c हम लोग बाद में भी ऐड कर सकते हैं, 1 का इंटीग्रेशन y. अब log x plus 1 का इंटीग्रेशन करने के लिए I will remind you, you will have to go I-left rule. इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन लॉगरिथमिक then algebraic. तो यहाँ log x plus 1 का डायरेक्ट इंटीग्रल हमें याद नहीं होता है या पता नहीं होता है, तो यहाँ प्रोडक्ट रूल लगाएंगे. फर्स्ट फंक्शन एज सच, सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रल ऑफ डेरिवेटिव ऑफ log x plus 1 1 upon x plus 1 और 1 का इंटीग्रेशन x dx. Once again we will have to do integral. Let me write here. This implies y is equal to x log x plus 1 minus x upon x plus 1 को इंटीग्रेट
इंटीग्रेट करने के लिए हम लोग उसको पहले बाइफरकेट कर लेते हैं इस प्रकार से, +1 -1। ऐसा करने से क्या होगा, ध्यान से देखिए, x log x + 1 माइनस x + 1 अपान x + 1 1 माइनस इंटू माइनस प्लस 1 अपान x + 1 dx इज इक्वल टू x log x + 1 माइनस अगेन x 1 अपान x + 1 का इंटीग्रल log x + 1 मॉड यहाँ इसलिए नहीं लगाया कि फंक्शन में भी log x + 1 लिखा था, इट मींस x + 1 की वैल्यू ग्रेटर देन 0 की अज्यूम की जाएगी। और जो भी इंटीग्रल पूरा हो गया है यहाँ c जोड़ दें, where c is the constant of integration, तो which is the required solution, this is the answer। हाँ, minor modifications you can do, either you can take x common from this and log x + 1 -1 दिखेगा, या log x + 1 यहाँ से कॉमन कर लो तो x - 1, मतलब यह सिचुएशन यूज करते हैं x + 1 log x + 1 माइनस x प्लस c। तो ऐसा भी कोई बच्चा लिखेगा वो भी सही है, अगर x कॉमन लेगा तो भी सही है। तो यहाँ पर एट द एंड किसी प्रकार का मोस्ट वी हैव टू ट्राई टू पुट द सॉल्यूशन इन मोस्ट सिंप्लीफाइड फॉर्म। तो आई होप दिस सॉल्यूशन इज वेरी मच क्लियर। कैसे किया गया है एक बार उसको पुनः ध्यान से देख लीजिए, देन वी विल प्रोसीड अगेन विद नेक्स्ट एग्जांपल। Okay, let us take one more example based on variable separable form। टू 2007 में ये क्वेश्चन पूछा गया, सॉल्व y into 1 minus x square dy by dx is equal to x into 1 plus y square। अब इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के पहले सबसे पहले आपको देखना है कि क्या वेरिएबल्स रीअरेंज किए जा सकते हैं। अगर दिमाग में बात आ जाती है कि हाँ ऐसा होगा, देखो क्या होगा, 1 minus x square को राइट हैंड साइड में ले जाइए, 1 plus y square को इसके नीचे ले आइए, तो हो गया वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म। गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन कैन बी रीअरेंज्ड एज y upon 1 plus y square dy is equal to x upon 1 minus x square dx। Declare that this is the variable separable form we have obtained। Now integrating both sides we get integral y upon 1 plus y square dy is equal to integral x upon 1 minus x square dx। यहाँ डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन कितना हो रहा है, 2y। ऊपर हम लोग 2y एडजस्ट कर सकते हैं, तो 2y अपॉन 1 प्लस y स्क्वायर, सामने 1/2 लगा दें। यहाँ होगा -2x, तो -1/2 सामने लगा दें और यहाँ -2x लिख दें। इससे क्या होगा, लेट मी रिकॉल यू द इंटीग्रल्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूला दैट यू हैव स्टडीड। इंटीग्रल f dash x अपॉन f of x dx is equal to log mod f of x plus c। ये फार्मूला हम लोग डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं, उसको अप्लाई कीजिए तो दिस विल बिकम हाफ log mod 1 plus y square is equal to minus half log mod 1 minus x square plus c, where c is the constant of integration। 2 से मल्टीप्लाई करके इसको लेफ्ट हैंड साइड में ले आए तो क्या होगा, log mod 1 plus y square plus log mod 1 minus x square is equal to 2c। This implies log mod
This implies 1 minus x square into 1 plus y square is equal to, ये तो पूरा कांस्टेंट ही है, तो उस कांस्टेंट का नाम कुछ और रख दीजिए, कैपिटल A रख दीजिए और लिख दीजिए where A is equal to plus or minus e to the power 2c, which is the required solution. So go through the solution steps once again. Solution procedure is quite clear, I think. अभी let us take one more problem where certain kind of rearrangement is to be done. This question was asked in CBSE examination 2000 and 2002 compartment, 2000 and 2002 C. Solve the differential equation dy by dx is equal to 1 minus x plus y into y minus x1. आपकी अंडरस्टैंडिंग को परखने के लिए ऐसी सिचुएशन क्रिएट की जाती है. गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन कैन बी रीअरेंज्ड एज dy by dx is equal to, यहाँ 1 minus x है और यहाँ से y कॉमन कर लेंगे तो 1 minus x, 1 minus x अगेन कॉमन कर लेंगे तो 1 plus y. अब देखिए 1 plus y को लेफ्ट हैंड में लाइए और dx को राइट हैंड साइड में ले जाइए. दिस इज वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म. वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म आने के बाद सीधा सॉल्यूशन स्टार्ट करना है. इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स वी गेट ओनली इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स. किसके रिस्पेक्ट में करेंगे वो ऑलरेडी वहां मेंशन है, तो वो आपको उसका टेंशन लेने की जरूरत नहीं है. लेफ्ट हैंड वाला जो dy है तो y के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट होगा. इंटीग्रल 1 upon 1 plus y dy is equal to integral 1 minus x dx. नीचे log 1 upon 1 plus y का log mod 1 plus y, 1 का x, x का x square by 2 plus c, where c is the constant of integration. This is the solution of the differential equation. थोड़ा और अगर आप उसको चेंज करना चाहते हैं, y को बाहर निकालना चाहते हैं, तो भी ऐसा हो सकता है. ऐसे भी लिख सकते हैं कि 1 plus y लिया तो वो होगा प्लस माइनस e टू दी पावर x माइनस x स्क्वायर बाई 2 प्लस c. इसमें से भी प्लस माइनस e टू दी पावर c अलग करिए, e टू दी पावर x माइनस x स्क्वायर बाई 2. और इस वैल्यू को अगर हम कोई नया कांस्टेंट लिखते हैं तो a इंटू e टू दी पावर प्लस माइनस 1 विच इज द रिक्वायर्ड. बच्चों वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म अगर एक बार आपने अच्छे से सीख लिया और आपको इंटीग्रेशन का टॉपिक अच्छे से क्लियर है और आप वेल प्रैक्टिस्ड हैं, तो आई कैन अश्योर यू डिफरेंशियल इक्वेशन में आप हमेशा अच्छा करेंगे. लेकिन उसके लिए इंटीग्रेशन का बैकग्राउंड होना बहुत आवश्यक है. अगर आप इंटीग्रेट नहीं कर पाते फंक्शंस को तो बड़ी दिक्कत हो जाती है, जहां आप लोग किसी स्टेप पे जाके फंस जाते हैं. सो प्रैक्टिस इंटीग्रल्स वेरी वेल और बिकॉज इट इज हाईली एप्लीकेबल इन डिफरेंशियल इक्वेशंस. और फिर डिफरेंशियल इक्वेशन अपने आप में एक ईजियर टॉपिक है. मुझे आशा ही नहीं वरन पूर्ण विश्वास है कि आप लोगों को ये समझ में आ रहा होगा कि हम कैसे फंक्शंस को डिफरेंशियल इक्वेशंस को इंटीग्रेट कर रहे हैं. लेट अस टेक वन मोर एग्जांपल.
1 plus e to the power 2x dy plus 1 plus y square e to the power x dx is equal to 0, given that y is equal to 1 when x is equal to 0. 2004, 2005 and 2011 तीन बार ये क्वेश्चन सीबीएसई में पिछले 10 साल में पूछा जा चुका है. इट मीन्स वी कैन कंसीडर इट एज एन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन. ध्यान से देखिए, क्या वेरिएबल्स को सेपरेट करना संभव है? सॉल्यूशन. गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन कैन बी rearranged as पहले 1 plus e to the power 2x dy is equal to minus 1 plus y square e to the power x dx ऐसा कर लीजिए, और 1 upon 1 plus y square dy, और ये इसको उधर ले जाइए तो minus e to the power x upon 1 plus e to the power 2x dx. देखिए वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म बन गया. Integrating both sides we get क्या होगा? इंटीग्रल 1 upon 1 plus y square dy is equal to minus इंटीग्रल e to the power x 1 plus e to the power 2x dx. This is the differential equation variable separable form, and we have reached to the condition of integration. This implies 1 upon 1 plus y square is tan inverse y. Here we have to substitute e to the power x equal to t implies e to the power x dx is equal to dt. अब ये हो जाएगा t upon 1 plus t square dt. नहीं, यहाँ t नहीं, 1 e to the power x dx is completely. तो 1 upon 1 plus t square का इंटीग्रल करेंगे तो tan inverse y equal to this will be tan inverse t plus c यहाँ लगाना आवश्यक है. अब और tan inverse y is equal to या प्लस tan inverse t की जगह e to the power x is equal to c. अब ध्यान से देखिए, हमें ऐसा लगा कि हम सॉल्यूशन पे पहुंच गए, मगर एक कंडीशन और साथ में दी है. गिवन दैट y is equal to 1 when x is equal to 0. ये जो कंडीशन होती है, दिस इज कॉल्ड इनिशियल कंडीशन एंड द प्रॉब्लम इज नोन एज बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम. ये जो कंडीशन दी हुई है, इसका उपयोग होगा c का मान ज्ञात करने में. when x is equal to 0, y is equal to 1, this is given. Therefore tan inverse 1 plus tan inverse e to the power 0 is again 1 is equal to c, which implies that c is tan inverse 1 and pi by 4 plus pi by 4 pi by 2. Therefore tan inverse y plus tan inverse e to the power x is equal to pi by 2. यहाँ पर अभी हम लोग और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं, और उस फार्मूले से सिंप्लीफिकेशन हो जाएगा. tan inverse a plus tan inverse b is given by tan inverse a plus b upon 1 minus a is equal to pi by 2. This implies again the tan inverse को राइट हैंड में लगाइए तो y plus e to the power x upon 1 minus y to the power is equal to tan pi by 2, and tan pi by 2 you know it is 1 upon 0, और इंफिनिटी उसी को लिखते हैं या नॉट डिफाइन. तो ये एक्सप्रेशन की वैल्यू नॉट डिफाइन आ रही है. ये किस अर्थ में हो सकता है? जब डिनोमिनेटर 0 हो. दिस इंप्लाइज 1 minus y to the power x equal to 0, or y e to the power x is equal to 1, or y is equal to e to the power minus x, which is the required solution of the given differential equation.
इस प्रकार से सिंप्लीफिकेशन। अच्छा, ये जो सॉल्यूशन निकला देखिए उसमें आर्बिट्ररी कांस्टेंट या कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन नहीं है। इट मींस ये पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकला है। जब भी ऐसी कंडीशन दी रहेगी तो वो सॉल्यूशन पर्टिकुलर सॉल्यूशन होगा। मैं आई होप इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। ओके बच्चों, एक बात मन में आई थी जो मुझे शायद बार बार परेशान करती है। कोरोना महामारी के इस पीरियड में सभी लोग परेशान हैं, लेकिन ये तो सत्य है ना कि जो आप 12th क्लास के स्टूडेंट्स हैं, आपको पढ़ना होगा, समझना होगा, अगली परीक्षा देनी होगी। आरओ लेवल पर क्लासेस चल रही हैं। मैं देखता हूं कि कभी 137 स्टूडेंट्स व्यू कर रहे हैं, कभी 27 ही हैं, कभी 42 हैं। तो इतनी कम संख्या में आप लोगों का वहाँ दिखाई देना प्रशासन को भी तकलीफ में डाल रहा है। सब लोग ये सोचने पे मजबूर हो रहे हैं कि कहीं हमारे प्रयासों में कोई कमी है। बच्चों देखिए, पूरी शिद्दत के साथ टीचर्स अपना लेसन बना रहे हैं, आपको समझाने का प्रयास कर रहे हैं। आपको ये फ्रीडम भी दी गई है कि आप अपने किसी भी डाउट को जो है वहाँ पूछ सकते हैं और कांटेक्ट कर सकते हैं टीचर से। तो निश्चित रूप से आपकी समस्याओं को सॉल्व किया जाएगा। पढ़ना लेकिन और पढ़ने की जिज्ञासा पैदा करना वो आपके पक्ष में आता है। आपको ध्यान देना है। No one can teach you, no teacher can teach you anything, but you can learn many things from the teacher. आपको सीखना है, सीखने वाला ब्रेन आपके अंदर है। मेरी ये डीप ऑफ हार्ट रिक्वेस्ट है कि जो टीचर्स आपके लिए एफर्ट कर रहे हैं उसमें आप लोग पूरा सहयोग करिए और लेसन्स को देख करके अभ्यास जरूर करिए। यही आपके काम आने वाला है बच्चों। बाकी पूरा टाइम जो है आपके पास स्कूल से 6 आवर 10 मिनट्स आप लोग का कट ऑफ है अभी। तो उस पीरियड में आप अपने आप को बहुत अच्छा स्टूडेंट बना सकते हैं बाय डूइंग मोर एंड मोर प्रैक्टिस। लार्ज नंबर ऑफ बुक्स, रेफरेंस बुक्स आर अवेलेबल, वीडियो लेसन्स आर बीइंग गिवन, एवरी कंडीशन इज बीइंग कंसीडर्ड टू एक्सप्लेन यू इन अ बेटर वे। सो आई होप स्टूडेंट्स विल respect the feelings of teachers and more students will join। अपने दोस्तों को जो व्यूअर के रूप में सामने नहीं आ रहे हैं उनको भी एक बार अपनी तरफ से मोटिवेट करने की कोशिश करिए ताकि आपके साथ साथ उनका भी भला हो। यहाँ पर हम लोग एक डिफरेंट सिचुएशन और कंसीडर करेंगे। इक्वेशंस रिड्यूसिबल टू वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म। रिड्यूसिबल टू वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म का मतलब है वो इक्वेशन इनिशियली आपको वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में नहीं मिलेगी, लेकिन जैसे कि आप एक एग्जांपल देखते हैं, आप सॉल्व sin inverse dy by dx is equal to x plus y। इस इक्वेशन में देखते ही ये बात समझ में आती है कि सबसे पहले गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज sin inverse dy by dx is equal to x plus y implies dy by dx is equal to sin of x plus y। अब ध्यान से देखिए, sin x plus y जब आ गया तो हम यहां से वेरिएबल को सेपरेट नहीं कर सकते। इवन sin a plus b का फार्मूला लगाएंगे तब भी संभव नहीं होगा कि वेरिएबल सेपरेट हो जाए, क्योंकि sin x cos y cos x sin y हो जाए। ऐसी स्थिति में जो फैक्टर हमें यहाँ वेरिएबल सेपरेबल होने में परेशान कर रहा है
उसको हम सब्स्टिट्यूट कर दें t, तो x प्लस वाई इक्वल टू टी रख दिया, इम्प्लाइज dx प्लस dy इज इक्वल टू dt होगा, या आप डिफरेंशिएशन करेंगे तो 1 प्लस dy बाई dx इज इक्वल टू dt बाई dx, ऐसा भी लिख सकते हैं। ये यहाँ से आप देखिए कि dy बाई dx की वैल्यू आपको मिल गई dt बाई dx माइनस 1। इस वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर दीजिए इक्वेशन में, इसको नंबर 1 मान लीजिए, देयरफॉर नंबर 1 बिकम्स dt बाई dx माइनस 1 इज इक्वल टू sin t, implies dt बाई dx इज इक्वल टू 1 प्लस sin t, implies 1 अपॉन 1 प्लस sin t dt इज इक्वल टू dx। अब देखिए वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में आ गया, मतलब ये हुआ कि गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन वाज इनिशियली नॉट इन वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म, बट आफ्टर मेकिंग दिस सब्स्टिट्यूशन इट हैज बीन reduced to variable separable form. That's why the clause of these differential equations are known as reduced equations, reducible to variable separable form. बच्चों ये समझ में आया होगा निश्चित रूप से। हम फेस टू फेस इंटरेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन चैट बॉक्स में आप ये वाली बात को बता सकते हैं कि आपको लेसन समझ में आया नहीं आया, या कोई किसी प्रकार का डाउट है आपको, तो 1 अपॉन 1 प्लस sin t dt इज इक्वल टू dx। अब इसका इंटीग्रेशन हमको करना है, तो इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स वी गेट इंटीग्रल 1 अपॉन 1 प्लस sin t dt इज इक्वल टू इंटीग्रल dx। 1 अपॉन 1 प्लस sin t को इंटीग्रेट करने के लिए हमें इंटीग्रल को ध्यान से समझना पड़ेगा और याद करना पड़ेगा कि ऐसे फॉर्मेट का इंटीग्रेशन जैसे करते हैं, सबसे इजीयर तरीका है ऊपर नीचे 1 माइनस sin t अपॉन 1 माइनस sin t से मल्टीप्लाई कर दीजिए। उससे क्या होगा, इसको x प्लस c आप लिख सकते हैं यहाँ, तो 1 माइनस sin t एंड डिनोमिनेटर विल बिकम 1 माइनस sin स्क्वायर t मींस cos स्क्वायर t dt is equal to x plus c। पुनः देखिए आगे, सेपरेट करूंगा मैं तो 1 अपॉन cos स्क्वायर t sec स्क्वायर t, तो sec स्क्वायर t dt अलग हो गया, sin t अपॉन cos, sin अपॉन cos मींस tan, और एक 1 अपॉन cos और बचेगा तो sec, तो ये हो जाएगा sec t tan dt is equal to x plus c। once again sec स्क्वायर t का इंटीग्रेशन आपको पता है, tan x का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर x, तो इसका इंटीग्रल tan t आएगा, और इसका इंटीग्रल sec t होता है is equal to x plus c, implies tan t की वैल्यू व्हाट, t was x plus y, तो tan x plus y minus sec x plus y is equal to x plus c, which is the required solution. And remember, this is general solution of given differential equation. So these type of equations are said to be equations reducible to variable separable form। कौन से पर्टिकुलर फैक्टर या टर्म के कारण आप वेरिएबल सेपरेट नहीं कर पा रहे हैं, इसको आपको ध्यान से देखना है, और ये ध्यान से देखने पर आपको समझ में आ जाएगा कि उसको t पुट कर देंगे, और t पुट करने के बाद ऑटोमेटिकली यू विल गेट द आंसर। सो लेट अस टेक वन मोर एग्जांपल ऑन वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म टू मेक यू अंडरस्टैंड द थिंग्स वेरी प्रॉपर्ली। में क्वेश्चन पूछा गया था, सॉल्व x माइनस वाई इंटू डी एक्स प्लस डी वाई इज इक्वल टू डी एक्स माइनस डी वाई, गिवन दैट
given differential equation can be rearranged as, ध्यान से देखिए, x माइनस वाई इंटू डी वाई है और ये डी वाई इधर आ जाएगा तो कॉमन ले लेंगे तो x माइनस वाई प्लस वन डी वाई और ये x माइनस वाई इंटू डी एक्स को उस तरफ ले जाएंगे और डी एक्स कॉमन लेंगे तो वो हो जाएगा वन माइनस एक्स प्लस वाई डी एक्स. दिस इंप्लाइज डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, यहाँ से माइनस साइन जाओ तो कॉमन कर लें तो हो जाएगा एक्स माइनस वाई माइनस वन अपॉन एक्स माइनस वाई प्लस वन. इस फॉर्मेट में इक्वेशन आ गई तो उससे सीक्वेंस प्रॉपर समझ में आ रहा है. और ये x माइनस वाई फैक्टर हमारे लिए राह का रोड़ा है जिसको यहाँ से हटाना है और इसको हटा देंगे तो सब्स्टिट्यूटिंग x माइनस वाई इज इक्वल टू t एंड 1 माइनस dy बाई dx इज इक्वल टू dt बाई dx और dy बाई dx इज इक्वल टू 1 माइनस dt बाई dx. ये सब्स्टिट्यूट यहाँ पर कर दीजिए तो वी गेट dy बाई dx की जगह 1 माइनस dt बाई dx इज इक्वल टू माइनस, ये हो जाएगा t माइनस 1 अपॉन t प्लस 1. दिस इंप्लाइज 1 dt बाई dx उधर ले हैं तो dt बाई dx इज इक्वल टू 1 प्लस t माइनस 1 अपॉन t प्लस 1 which will become t plus 1 plus t minus 1 upon t plus 1. We have taken LCM, so dt by dx is equal to 2t upon t plus 1. So this implies t plus 1 upon t is equal to 2 dx. Variable separable form. This is the variable separable form, and in this variable separable form you can easily now substitute the values. So integrating both sides we get here t upon t is 1 dt plus 1 upon t dt is equal to 2 integral dx plus c, where c is the constant of integration. This implies t plus log mod t is equal to 2x plus c और t की वैल्यू कितनी है x माइनस वाई. सो x माइनस वाई प्लस log mod x माइनस वाई इज इक्वल टू 2x प्लस c. वंस अगेन सी that 1x can be adjusted here. So log mod x minus y is equal to x plus y plus c. When y x is equal to 0, y is equal to minus 1 is given. Therefore log mod ये 1 हो जाएगा is equal to 0 minus 1 plus c, which gives you c is equal to 1 because log 1 is 0. So log 1 is 0, then under the given condition you have found the value of c very easily. Therefore log mod x minus y is equal to x plus y. c की वैल्यू 1 रख दीजिए, which is the required general solution. So in this way equations reducible to variable separable form can be understood very easily. Once again let me repeat, the basic thing is you should be well acquainted with the knowledge of integration. इंटीग्रल में अगर आप परफेक्ट हैं तो निश्चित रूप से आपसे वो सारे सवाल बन जाएंगे. समटाइम्स एज पर NCERT textbook some word problems may also be asked in the
section variable separable form. So let us take one example so that we can understand how can we solve the word problems using differential equation. One example is there. Find the equation of the curve passing through origin 0 0 if the slope of the tangent to the curve at any point x comma y is equal to the square of the difference of the abscissa and ordinate of that point. Let us read the question once again. We have to find the equation of the curve passing through origin if the slope of the tangent. Slope of the tangent, you must know what is it. It is dy by dx. This slope of tangent is equal to the curve at any point is equal to the square of the difference of abscissa and ordinate, means x minus y whole square. कोई भी पॉइंट है x माना y तो x इज abscissa, y इज ordinate, उनके डिफरेंस का स्क्वायर तो x minus y whole square. तो सॉल्यूशन at any point of the curve we have dy by dx is equal to x minus y whole square according to question. अब देखिए डिफरेंशियल इक्वेशन बन गई. इस डिफरेंशियल इक्वेशन में आप देख रहे हैं कि x minus y whole square को अगर मैं खोलूंगा तो x और y दोनों वेरिएबल सेपरेट करना हमारे लिए संभव नहीं होगा. तो इसका मतलब फिर अगेन दिस इज द केस ऑफ इक्वेशंस रिड्यूसिबल टू वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म. तो ये वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में लाने के लिए हम लोग एक बार सब्स्टिट्यूट करेंगे. सब्स्टिट्यूटिंग x minus y is equal to t and so 1 minus dy by dx is equal to dt by dx or dy by dx is equal to 1 minus dt by dx. After this substitution we get 1 minus dt by dx is equal to t square. This implies 1 minus t square is equal to dt by dx. This implies ये नीचे जाएगा तो लेफ्ट में t ले लेते हैं तो this is equal to dx. ये हो गया देखिए वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म. After getting this variable separable form, almost our basic work is okay. Integrating both sides, we get integral 1 upon 1 minus t square dt is equal to integral dx plus there will be a constant of integration. अब यहाँ पर कौन सा फार्मूला लगेगा? तो 1 upon 1 minus t square का मतलब है हमारा फॉर्मूला ये आ रहा है 1 upon a square minus x square dx. जरा रिकॉल करिए ये फार्मूला होता था 1 upon 2a log mod a plus x upon a minus x plus c. Whether I am correct or not, decide. तो ये कितना हो जाएगा 1 upon 2 multiplied by 1 log mod 1 plus t upon 1 minus t is equal to x plus c. और
2x plus 2c और 1 plus x minus y upon 1 minus x plus y is equal to plus minus e to the power 2x plus 2c। थोड़ा सा और सिंप्लीफिकेशन हम लोग यहाँ पर करेंगे। 1 plus x minus y upon 1 minus x plus y, वो प्लस माइनस इसको प्लस माइनस e to the power 2c into e to the power 2x लिखकर इसको एक कांस्टेंट बना दें तो a into e to the power 2x हो जाएगा। ये जो इक्वेशन है आप ध्यान से देखिए, we had to find the equation of curve passing through origin। ये origin से if this passes through origin we must have origin रख दीजिए 1 plus 0 minus 0 upon 1 minus 0 plus 0 is equal to a e to the power 0 और इससे आपको a की वैल्यू 1 मिलेगी। Therefore 1 plus x minus y upon 1 minus x plus y is equal to e to the power 2x। ये जो है कर्व की इक्वेशन होगी। इसी को आप ऐसा भी लिख सकते हैं 1 plus x minus y is equal to e to the power 2x into 1 minus x plus y which is the required equation of the family of curve। देखिए चूंकि एक कंडीशन थी कि पर्टिकुलर पॉइंट से जाने वाला निकालना है इसलिए इसमें आर्बिट्ररी कांस्टेंट नहीं आया है। इन दिस वे द सॉल्यूशन व्हाट we have got the particular solution of the differential equation we formed at the beginning and this is the curve which will pass through origin and if we will draw tangent to at any point to this curve it will be a slope of the tangent means dy by dx will be equal to square of the difference of abscissa and ordinate। In this way from my side the lesson is almost complete for today। I hope students will give their response, do the practice with variable separable form and reducible to variable separable form। In my next video lesson we will discuss the last topic of this unit known as homogeneous differential equation and how to solve those homogeneous differential equation। Thank you, have a good day।